शिकार चाहिए, पेट नहीं भरता पास्ते से। अजी शेर को शिकार चाहिए, पेट नहीं भरता पास्ते से। और डराना धमकाना तो कायरों का काम है बेटे, हम तो हटा देते हैं रास्ते से। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग बिहार सीरीज की श्रृंखला को भी प्रतिबद्ध है करवाने के लिए। बिहार के संपूर्ण भूगोल को पढ़ा दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री की लगभग 50% सिलेबस को पढ़ा दिया गया है और मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला जाएगी भी। अभी चूँकि झारखंड के आगामी एग्ज़ाम आ रहे हैं, कैलेंडर्स जारी किए गए हैं, उसके हिसाब से हम लोग झारखंड की श्रृंखला को आगे लेकर चल रहे हैं, है ना। तो आइए आज हम लोग झारखंड की इसी श्रृंखला में झारखंड की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी चैप्टर, बहुत ही क्वेश्चन ओरिएंटेड चैप्टर टॉपिक को हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है झारखंड की मिट्टियाँ, है ना। तो झारखंड की मिट्टी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सॉइल ऑफ झारखंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आपके सॉइल ऑफ झारखंड में आपको सबसे पहले तो मैपिंग को समझना होगा बड़ा अच्छा से। भूगोल यदि आपको समझना है दोस्तों, तो आपको मैप को समझना ही होगा। नहीं समझिएगा तो भूगोल आपके हाथ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए आपको मैप को बड़ा अच्छा से समझना होगा और मैप को बहुत ही सही तरीके से अच्छा से करना होगा आपको। आइए जानते हैं, सबसे पहले हम मैप को समझ लेते हैं कि मैंने मैप में बना क्या रखा है और आपको मैप में क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले ये जो बड़ा पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो लाल वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, बड़ा पार्ट जो देख रहे हैं, है ना, इसमें आपको विवेक लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। तो खैर, जो स्केच करते हैं उनका ही नाम है ये। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि जो बड़ा पार्ट दिख रहा है लाल वाला, ठीक है, लाल वाला जो बड़ा पार्ट दिख रहा है, ये लाल मिट्टी है दोस्तों। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लाल मिट्टी का विस्तार झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर है ना। इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, अभी बारी बारी से हर एक मिट्टियों को पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए जानते हैं। उसके बाद जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा राजमहल क्षेत्र में ये वाला हिस्सा है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। काला मिट्टी देख रहे हैं आप, अच्छा से बनाया गया है, काला मिट्टी का क्षेत्र। उसके बाद जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, हॉरिजेंटल जो डैश दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये जो है, ये और ये बेसिकली लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम रेतीली मिट्टी का बात करें तो बेसिकली ये है रेतीली मिट्टी, जो लगभग दामोदर नदी घाटी बेसिन के द्वारा निर्मित होती है रेतीली मिट्टी, ये वाला देख लीजिए, है ना। उसके बाद अगर बात करें जलोढ़, तो आप जानते हैं कि बिहार पूरे का पूरा जलोढ़ मिट्टी से भरा पड़ा है और जलोढ़ मिट्टी ही बिहार में लगभग है। पाट का बोल रहे हैं, गंगा का टाल का क्षेत्र हो गया या गंगा का मैदान के द्वारा जो निर्मित होती है वो जलोढ़ की मिट्टी निर्मित होती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़। तो बेसिकली बिहार से लगे हुए जितने भी जिले हैं उसके थोड़े थोड़े हिस्से में जलोढ़ मिट्टी है और सर्वाधिक हिस्सा जो जलोढ़ का है। आप जानते हैं इस बात को भली भांति कि यहाँ से इस प्रकार से साहेबगंज होते हुए गंगा गुजरती है। गंगा झारखंड के एकमात्र जिले साहेबगंज से ही होकर गुजरती है और साहेबगंज से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आपको देखने के लिए मिल रहा है और इधर भी कुछ जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अभ्रक युक्त मिट्टी या अभ्रक मूल मिट्टी, तो अभ्रक मूल मिट्टी बेसिकली दोस्तों ध्यान से समझिए, अभ्रक मूल मिट्टी कहाँ मिलेगी? जहाँ पर अभ्रक के खदान होंगे, जहाँ पर अभ्रक के खान होंगे, ठीक है। तो अभ्रक मूल मिट्टी बेसिकली ये वाला हजारीबाग का क्षेत्र ये वाला है, ठीक है, हजारीबाग का क्षेत्र। और ये गिरिडीह कोडरमा का क्षेत्र, गिरिडीह वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अभ्रक मूल मिट्टी, क्योंकि अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्खनन कोडरमा के क्षेत्र में होता है और चूंकि अभ्रक है वहाँ, तो अभ्रक मूल मिट्टी आपको मिलेगी। यदि आप लोगों ने अभ्रक नहीं देखा तो आपके यहाँ अगर बालू गिरता होगा तो आप देखते होंगे कि चकता चकता टाइप का छोटा 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 चमकीला होता है, चमकीला पदार्थ होता है ये अभ्रक मूल मिट्टी। वो भी नहीं जानते हैं तो आयरन खोलिए, आयरन में आपको अभ्रक मिल जाएगा। वो भी नहीं जानते हैं आप, ठीक है, तो आप अबीर में देखते होंगे कि चमकीला चमकीला कुछ कुछ डाला हुआ रहता है जब आप होली वगैरह खेलते हैं अबीर को लेकर के, ठीक है, तो वो भी अभ्रक ही होता है। आप ध्यान से देखिएगा, इसका बड़ा ज़्यादा डिमांड है बाहरी देशों में, जापान उपान के देशों में, इसलिए अभ्रक के दृष्टिकोण से झारखंड प्रथम स्थान पर है हमारा। खनिज जब हम बताएंगे तो विशेष रूप में अभ्रक की चर्चा हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप इस बात को, है ना। अब आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों बारी बारी से किस किस मिट्टी के। अगर हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में बेसिकली
झारखंड जो है वो छोटा नागपुर पठार ही है बेसिकली। ये जो आप झारखंड का मैप देख रहे हैं पूरा झारखंड, ये छोटा नागपुर पठार ही है, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार पूरी तरह से एक तरह से पठारी क्षेत्र है, हिमालय से भी पुराना क्षेत्र है। और यहाँ पर जो मिट्टी का निर्माण हुआ, चाहे आप बोल दीजिए लेटेराइट की बात कीजिए या लाल मिट्टी की बात कीजिए, बेसिकली लाल मिट्टी का ही हम लोग बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्सा पर है। तो इन मिट्टियों का निर्माण जो हुआ वो अपक्षयन से हुआ, निछालन से हुआ एक तरह से। और निछालन का मतलब अपर्दन होते 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 चट्टानों के अवशिष्ट से हुआ। अगर आपसे एक लाइन में कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए कि झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, तो झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। आपको याद रखना है क्यों अवशिष्ट, क्योंकि ये चट्टानों के अवशिष्ट से निर्मित हुए, चट्टानों के निछालन से निर्मित हुए, है ना, याद रखिएगा, चट्टानों के अपर्दन से निर्मित हुई ये अवशिष्ट मिट्टी। अब देखिए झारखंड के मिट्टी में, झारखंड में तो बहुत सारी मिट्टियाँ पाई जाती है, जगह जगह थोड़ा बहुत सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लेकिन झारखंड के मिट्टी को मूल रूप से सरकारी आधार पर जो बांटा गया वो कुल 6 भागों में बांटा गया। और वो 6 भाग को हम लोग जानेंगे और बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे बारी बारी से, है ना। तो आइए जानते हैं कि झारखंड के मिट्टियों को किन 6 मिट्टियों के रूप में बांटा गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो मिट्टी है दोस्तों वो लाल मिट्टी है। अगर हम इसको मैप से समझें तो ये झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भूभाग पर? लगभग 90% भूभाग पर फैला हुआ है लाल मिट्टी। अब जरा सा बात कर ले कि लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ है। तो लगभग झारखंड के पूरे क्षेत्र में लाल मिट्टी का विस्तार है, सिर्फ थोड़ा सा राजमहल वाला क्षेत्र छोड़ करके और थोड़ा सा दामोदर बेसिन को छोड़ करके, दामोदर घाटी को छोड़ करके, बाकी लगभग क्षेत्र में लाल मिट्टी का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। आप इसको बहुत अच्छा से देखते चलिएगा। बात करें थोड़ा सा कि लाल मिट्टी क्या खेती के लिए अच्छा है, तो इसका आंसर होगा लाल मिट्टी खेती के लिए अच्छा नहीं है। कारण इसमें खेती को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होते हैं, जैसे कि फास्फोरस होते हैं, जैसे कि पोटेशियम होते हैं, जैसे कि ह्यूमस होते हैं, इन सभी चीज़ों की कमी पाई जाती है लाल मिट्टी में। इसीलिए खेती के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी झारखंड में लाल मिट्टी से भी लोग, कहा जाता है ना दोस्तों कि किसान अगर चाह ले तो पत्थर से भी धान उगा देता है। तो खैर ये तो मिट्टी ही है ना, ध्यान में रखिएगा आप। इसका लाल रंग जो है, बेसिकली इसकी खेती ना होने का कारण एक और है कि इसका लाल रंग जो है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण और बॉक्साइट की मात्रा होने के कारण, अल्बुनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट की मात्रा होने के कारण इसका जो लाल है, रंग जो है वो लाल है। अब सिर्फ लाल मिट्टी हम कह दिए तो सिर्फ लाल ही नहीं होता है, इसका अलग अलग कलर होता है, क्वालिटी सेम होता है। जैसे कहीं कहीं आपको धूसर पीला मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको काला टाइप का भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन गुण लाल मिट्टी वाला होगा तो इसको लाल मिट्टी की श्रेणी में ही हम लोग रख देते हैं। आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है ना। तो क्या खेती इसमें होती है? तो एक लाइन में इसका आंसर है नहीं। लेकिन फिर भी किसान के प्रयत्न के फलस्वरूप इसमें मूंगफली का मतलब जो बादाम हम लोग बोलते हैं, मूंगफली, गन्ना, रागी, बाजरा, ज्वार इत्यादि की खेती की जा सकती है। धान वगैरह का खेती जो अत्यधिक उर्वरक मिट्टी को खोजते हैं, जलोढ़ जैसे मिट्टी को खोजते हैं, धान ये सब की खेती इन लाल मिट्टी में नहीं की जा सकती है। आपको बेहतर तरीक़ा से ध्यान में रखना है ना। आइए दूसरी में हम लोग जानते हैं काली मिट्टी के बारे में दोस्तों। तो काली मिट्टी का अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी का अगर हम बात करें तो देखिए काली मिट्टी का विस्तार झारखंड में बहुत कम है, ठीक है। काली मिट्टी बहुत थोड़ा सा पाया जाता है इस राजमहल के क्षेत्र में। आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र, इस राजमहल के क्षेत्र में थोड़ा सा काली मिट्टी पाई जाती है। कारण ये है कि यहाँ पर बैसाल्ट के चट्टान स्थित थे और बैसाल्ट के चट्टानों के टूटने के फलस्वरूप ही, नोट डाउन कीजिएगा इस बात को, बैसाल्ट के चट्टानों के टूटने के फलस्वरूप ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। और चूंकि काली मिट्टी में ह्यूमस आदि इत्यादि की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको कपास की खेती के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चूँकि लावा के उद्भेदन के फलस्वरूप बैसाल्ट चट्टान की निर्माण होती है और बैसाल्ट चट्टान के टूटने से, एक एक पॉइंट आप लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं हमारे साथ, है ना। बैसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसीलिए आपको बहुत अच्छा सा ध्यान में रखना है कि इसको लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी मिट्टी को चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को ही किसके नाम से दोस्तों? चेरनोजम के नाम से जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चेरनोजम के नाम से,
ठीक है। लेकिन अगर झारखंड में काली मिट्टी के विस्तार की बात करें तो बेसिकली राजमहल क्षेत्र का वो जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसी हिस्सा में पीछे अगर आप लोगों ने भौगोलिक विस्तार नहीं पढ़ा है झारखंड का तो आप जाकर देखिए कि कौन कौन सा जिला है यहाँ पर। जैसे कि आपको पाकुड़ वगैरह का जिला यहाँ मिल जाएगा, दुमका उमका का जिला मिल जाएगा। तो इसमें काली मिट्टी का विस्तार है और काली मिट्टी का विस्तार होने के बावजूद इसको रेगुर वगैरह भी कहा जाता है। तो आपसे एक ही क्वेश्चन बराबर पूछता है कि झारखंड में अगर आपको काली मिट्टी पाना है तो किस क्षेत्र में आप जाइएगा, तो राजमहल के क्षेत्र में आपको काली मिट्टी मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या मिला हुआ था तो लौह होते हैं, चूना होता है, मैग्नीशियम होता है और एल्यूमिना, ये 4-5 तत्व इसमें मौजूद होते हैं जिसके कारण कपास की खेती बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है ना। इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है। वही चीज़ है जो हम लोगों ने बताया कि बैसाल्ट चट्टान के टूटने के फलस्वरूप एक तरह से किस मिट्टी का निर्माण हो जाता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। आइए तीसरे स्तर पर हम लोग जानते हैं लेटेराइट मिट्टी। अगर हम बात करें दोस्तों लेटेराइट मिट्टी की, अगर बात करें लेटेराइट मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो लेटेराइट मिट्टी का अगर हम विस्तार आपको अच्छा से समझाएं, आप देखिए मैप अच्छा से समझें ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो लेटेराइट मिट्टी का अगर हम विस्तार अच्छा से समझाएं आपको, तो लेटेराइट मिट्टी का विस्तार एक तो पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में है। ठीक है, ये पूरा इलाका पलामू वाला आता है, तो पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में है। दूसरा लेटेराइट मिट्टी का अगर हम विस्तार बताएं तो राजमहल, पूर्वी राजमहल एक तरह से कह सकते हैं, पूरा इलाका राजमहल का क्षेत्र है, तो ये वाला पूर्वी राजमहल के क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसके अलावा सिंहभूम के इलाके में भी लेटेराइट मिट्टी का विस्तार आपको मिलेगा, आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें लेटेराइट मिट्टी से, तो लेटेराइट मिट्टी को कहा जाता है कि भवन निर्माण के लिए ये सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। भवन निर्माण का मतलब एक तरह से इसमें कण पाए जाते हैं। ठीक है, सिलिका के निछालन से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको निछालित मृदा भी कहते हैं। आप नोट डाउन करते चले, सिलिका के निछालन से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको निछालित मृदा भी कहते हैं। और भवन निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, अर्थात ईंट के निर्माण के लिए इस मिट्टी को सबसे अच्छा मिट्टी माना जाता है। पक्की ईंट बनती है इससे, है ना, एकदम ठन ठन करेगा अगर मारिएगा आप तो। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में ये जानकारी थी। उसके बाद अगर हम लेटेराइट का बात कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो लेटेराइट का निर्माण जैसा कि आप देख रहे हैं इस जगह है पलामू के दक्षिणी क्षेत्र में, राजमहल का पूर्वी क्षेत्र में और इसके अलावा सिंहभूम का इस क्षेत्र में। तो लेटेराइट का निर्माण ठीक उसी स्थान पर होगा दोस्तों जिस स्थान पर अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा हो। तो आप जान रहे हैं कि पलामू का दक्षिणी क्षेत्र जंगलों से भरा, सिंहभूम का ये क्षेत्र लगभग सारंडा का वन इधर थोड़ा बहुत फैला हुआ है। ठीक है, राजमहल का क्षेत्र आप जानते ही हैं कि राजमहल की पहाड़ियों से घिरा हुआ जंगल का क्षेत्र है, तो अत्यधिक वर्षा भी होती है और गर्मी के दिनों में अत्यधिक तापमान भी मिलते हैं यहाँ पर, जिसके कारण से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण इन स्थानों पर हुआ है। आपको विस्तार और इस मैप को एकदम अपनी आँख में बसा लीजिए, जैसे आप किसी महिला मित्र को अपने आँख में बसाते हैं, किसी पुरुष मित्र को अपने आँख में बसाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने आँख में बसा लेना है। आपको नाग बन जाना है और सामने वाले को नागिन बना देना है ना। ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना। तो इस बात को आपको बड़ा अच्छा से ध्यान देना है कि किस किस स्थान पर विस्तार है इसका। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग गहरा लाल हो जाता है। कंकड़ की अधिकता होती है, हम पहले भी बताएं, तभी तो ईंटा अच्छा पक्का ईंट बन रहा है इससे। ठीक है, अगर खेती का बात करें इसमें दोस्तों, तो खेती बेसिकली लेटेराइट मिट्टी में काजू वगैरह की खेती ठीक ठाक होती है, लेकिन झारखंड में तो काजू की खेती से रहे हम लोग, फिर भी कुछ कुछ सब्जी वगैरह लोग उगा ही लेते हैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बात करें रेतीली मिट्टी का, तो बेसिकली रेतीली मिट्टी का विस्तार पूर्वी हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्र में है, इसके अलावा दामोदर घाटी क्षेत्र में है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला इलाका धनबाद पूर्वी हजारीबाग, ये हजारीबाग का क्षेत्र हो गया और इसके पूरब में ये इलाका है, तो पूर्वी हजारीबाग बोल दिए ये वाला इलाका को। धनबाद हो गया, बोकारो का क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों में क्या है, और बेसिकली दामोदर नदी घाटी, दामोदर इधर ही से तो गुजरती धनबाद से होके हुए। ठीक है, दामोदर नदी बेसिन जो है उसमें रेतीली मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगी। और रेतीली मिट्टी बेसिकली है क्या कि ये लाल और पीला रंग का भी होता है और इसमें एक तरह से मोटे अनाजों की कृषि की जा सकती है। मोटा अनाज में जैसे मकई का बात कर ले, मोटा अनाज में जैसे बाजरा का बात कर ले, मोटा अनाज में जैसे ज्वार का बात कर ले, ये मोटे अनाजों की खेती इसमें की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें धान की खेती हो तो लगभग ना के बराबर इसमें धान की खेती होती है। अब बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी का।
तो ये भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, लेकिन दुर्भाग्यवश झारखंड में इस मिट्टी का विस्तार उतना ज़्यादा नहीं है, है ना, याद रखिएगा। बिहार से जो सटे हुए जिले हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार है। इसके अलावा राजमहल क्षेत्र में है, क्योंकि राजमहल क्षेत्र से साहेबगंज से होते हुए गंगा गुजरती है, और इसीलिए देख लीजिएगा इन क्षेत्रों में जलोढ़ है थोड़ा बहुत और इन क्षेत्रों में जलोढ़ है थोड़ा बहुत। तो जलोढ़ मिट्टी का है, जलोढ़ सबसे उपजाऊ है। झारखंड में जलोढ़ के दोनों रूप पाए जाते हैं, खादर भी पाया जाता है और बांगर भी पाया जाता है। जैसे पाकुड़ जिला में खादर मिट्टी प्राप्त होगा आपको, साहेबगंज जिला में बांगर मिट्टी प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये पाकुड़ का जिला है, यहाँ पर आपको खादर प्राप्त होगा, इन इलाकों में आपको बांगर प्राप्त होगा, है ना। आपसे पूछ सकता है कि झारखंड के किस जिले में लगभग खादर मिट्टी की बहुलता पाई जाती है, तो पाकुड़ जिला में पाई जाती है, ठीक है। और बांगर की तो साहेबगंज वाला इलाका या बिहार से छठे जो भी इलाके हैं, जिले हैं, ना के बराबर ही पाया जाता है, लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत पाया जाता है तो दिखाना भी हमको ज़रूरी होता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे गया से लगता है आपका हंटरगंज, हंटरगंज है आपके चतरा जिला में, तो हंटरगंज बेसिकली खेती के लिए जाना जाता है एक तरह से, और वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की थोड़ी बहुत बहुलता है, तो हम लोग जानते हैं। माता कुलेश्वरी का मंदिर है ना, कोलुआ पहाड़ी, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है वीडियो तो मैंने झारखंड के संपूर्ण मंदिरों के बारे में चर्चा कर रखा है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाकर देखें, चेकआउट करें उसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो जलोढ़ मिट्टी का अगर हम बात करें तो बेसिकली इसका जो विस्तार है वो संथाल परगना क्षेत्र में ही है, और संथाल परगना क्षेत्र में ही लगभग धान उनकी जो भी बहुत मात्रा में खेती होती है झारखंड में, वो संथाल परगना की यही पाकुड़ साहेबगंज वाले इलाके में होती है, ठीक है। उसके बाद अभ्रक मूल मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो अभ्रक मूल मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, शुरुआत में भी हम लोग समझा दिए कि जहाँ अभ्रक के खदान होंगे वहीं अभ्रक मूल मिट्टी पाया जाएगा। जैसे हजारीबाग का क्षेत्र, जैसे कोडरमा का क्षेत्र, जैसे गिरिडीह का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में अभ्रक मूल मिट्टी पाई जाती है। और बेसिकली इनमें बहुत सारे तत्व होते हैं, खेती के लिए बहुत उपजाऊ है, लेकिन सिंचाई का उतना बेहतर साधन नहीं है। एक बार आकर नदी थोड़ा बहुत छू-छा के निकलती है इन जिलों को, है ना। सिंचाई का उतना अच्छा साधन नहीं है, इसके कारण खेती यहाँ पर ढंग तरीके से नहीं हो पाती है ना, याद रखिएगा। तो अभ्रक मूल मिट्टी का जो रंग होगा वो हल्का गुलाबी होगा, कभी कभी पीला भी हो जाता है, ये नमी के कमी के कारण, है ना। और उपजाऊ तो है ही, ये मैंने बता चुका पहले भी। अब देखिए दोस्तों, कुछ कुछ मिट्टी को स्थानीय भाषा में कुछ कुछ अलग नामों से जाना जाता है, आपको नोट डाउन करते चलना है। संभवतः यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी आपको नोट डाउन करते चल जाना है, हम आपको बताते चल जाते हैं। जैसे कि चिकनी मिट्टी, है ना, चिकनी मिट्टी, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी को, जिसको लगभग चिनिया मिट्टी के लगभग श्रेणी में माना जाता है, चिनिया मिट्टी नहीं, चीनी मिट्टी नहीं, चिकनी मिट्टी का बात कर रहे हैं, तो चिकनी मिट्टी को अलग अलग स्थानों में, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से केवाल क्या है, तो बस आपको यही याद रखना है कि ये मिट्टी का रूप है, ठीक है, केवाल। तो केवाल कहा जाता है चिकनी मिट्टी को, चिट्टा मिट्टी कहा जाता है, नगरा मिट्टी, गोबर मिट्टी, हलमाद मिट्टी और हासा मिट्टी। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इन नामों का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से आप सुने, केवाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी, चीटा मिट्टी, नगरा मिट्टी, गोबरा मिट्टी, हलमाद मिट्टी और हासा मिट्टी। उसके बाद बात करें दोमट मिट्टी को, बेसिकली जलोढ़ का ये प्रकार है दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी को खेरसी मिट्टी, चरका मिट्टी, लोबो मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी और आराहासा मिट्टी, झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इसको कहा जाता है। बलुई दोमट मिट्टी का बात करें तो बाला मिट्टी, गोरिस मिट्टी, जरिया मिट्टी और गिटलहासा मिट्टी, है ना। आप इसको नोट करते चले, एक बार ने, दो बार सुने, तीन बार सुने, आपको अच्छा से याद होगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो क्लास था मिट्टी का, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लास, जो आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर ज़रूर बचाएंगे, है ना। क्योंकि झारखंड सरकार का ये पॉलिसी रहा है बार बार कि झारखंड से 30-30, 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको विशेष पकड़ बनाना है हमारे साथ मिल करके। और हमने ये प्रतिज्ञा ली है कि संपूर्ण, है ना, कहीं से भी आपका क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं है। अगर मैंने इस बैच को, एक तरह से जो फ्री का बैच चल रहा है आपका, है ना, फ्री मानकर ही नहीं चल रहे हैं हम लोग, अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आप सिर्फ एक मैसेज कीजिएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा हमको, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप समर्थन करते रहेंगे। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने भाई का समर्थन करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।